राधे राधे। वेलकम टू सनातन आत्मिका टैरो। ये एक पर्सनल रीडिंग है। शादी का देखते हैं और कोर्ट केस का भी देखते हैं। 16 जून 1998। किसी ना लव रिलेशन के बारे में सोचती है, किसी को मिस करती है। वो लव रिलेशन कहीं कुछ खास बन नहीं पा रहा। दिमाग में है, मन में है कि बनाना है, करना है, होगा, शायद पॉसिबिलिटी है, बट अभी 2 ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन है, मतलब जगलिंग वाली सिचुएशन है। सुदर्शना, ऑलरेडी लॉ की फील्ड में काम करती है, राइट? हाँ, इसको एडवोकेट का जो प्रोफेशन है वो बहुत ज़्यादा सूट करेगा। दिमाग इसका बहुत चलता है, बहुत जगह से कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करती है, बहुत ही मेहनती है और सारी चीज़ों को अपने फेवर में करने की कोशिश भी करती है। सोचती बहुत ज़्यादा है, लोगों के साथ मिलके भी चलती है और अभी तो शायद किसी के अंडर में काम भी करती होगी, तो शायद थोड़ा सा दब के रहना पड़ता होगा, बट लोगों के साथ मिलके जुगाड़ करने की कोशिश करती है और इसको अपना काम निकालना बहुत अच्छे से आता है। बट क्योंकि इसका कोई लव रिलेशन अभी काम नहीं कर रहा या फिर इसकी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आई थिंक 36 के बाद अप्रॉक्सीमेटली चेंजेस तो वैसे थोड़ी बड़ी हो जाएगी, थोड़ी आफ्टर 36, 35 के बाद चेंजेस तो ऑब्वियसली आते ही हैं, बट अभी सिंस कुछ एक तो इसके अंदर थोड़ी सी ये जो काम करती है उसमें थोड़ी सी इमेच्योर होगी या थोड़ा नया लेवल पे शुरू किया होगा, बहुत हाई पोजीशन नहीं होगी, उस वजह से भी परेशान हो जाती है जल्दी, या फिर इसका कोई लव रिलेशन अभी काम नहीं कर रहा, उसके लिए रात भर सोचती है, नींद ठीक से नहीं आती है और डरना बहुत ज़्यादा होता है इसके दिमाग में, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। इसको लगता है कि कोई चीज़ ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, रिश्ता आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, मतलब जो बुरा नहीं भी हुआ है ना उसको भी सोच लेती है कि हो तो नहीं जाएगा, और उसको सोच के भी कई बार डरती है और बहुत सोचती है, और आजकल तो शायद इतना सोच रही है कि परेशान हुई पड़ी है, या तो लोगों की वजह से परेशान हुई पड़ी है, वहाँ पे इसको जो इसका वर्क एनवायरनमेंट है वहाँ पे इसको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, वहाँ का जो वर्क एनवायरनमेंट है वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है, लोगों की बातों के इन्फ्लुएंस में आना पड़ता है, मतलब जैसे किसी के अंडर में काम करती है ये, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो उतना फ्रेंडली नहीं है, तो उस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर इसका अगर कोई लव रिलेशन है वो अभी मैच्योर लेवल पे नहीं है, वो ग्राउंडेड नहीं है, उस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसकी ये जो भी प्रॉब्लम्स है ना, कि इसको बहुत ही हिम्मत रखनी पड़ती है, कुछ अच्छा नहीं भी लग रहा तो भी काम बनाने की कोशिश करती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और लाइफ में अगर बहुत कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा, बहुत ईजी नहीं भी फील कर रही है, तो भी सब कुछ करने की कोशिश करती है, बहुत लॉजिकल चीज़ों को देखती है, किसी से हो सकता है कट थ्रोट भी होती होगी, मतलब मुंह तोड़ जवाब देना जिसको कहते हैं, राइट? तो किसी से कुछ बुरा भी बोल देती होगी, या किसी को बुरा भी लग सकता है इसकी बातों का। तो ये सब जो चल रहा है ना इसकी लाइफ में ना बहुत जल्दी एक चेंज आने वाला है, बहुत जल्दी इसकी लाइफ में शिफ्ट आने वाला है, मतलब ये 2 महीने बीत जाएंगे, नवंबर दिसंबर के 2 महीने बीत जाएंगे, उसके बाद नया साल जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इसको वो शिफ्ट दिखता चला जाएगा। इसकी शादी में ऑलमोस्ट अभी 1 साल का टाइम लगेगा। किसी के बारे में सोचती है और वहाँ से अभी शायद कुछ क्लैरिटी नहीं है, या अभी कुछ फिक्स नहीं हुआ है मामला, कुछ ग्राउंडेड नहीं है, इसलिए अपने मन ही मन में बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल खुद में रहती है,
ज़्यादा किसी से बातचीत करना भी पसंद नहीं करती होगी, और जिसके बारे में सोचती है बस उसी के साथ आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन वहाँ पे अभी कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं। आप ये दीवार देख रहे हो, ये दीवार पे ये हथौड़ा लेके जा रहा है इसको तोड़ने के लिए। ये दीवार टूटेगी तो हमारी ये शादी हो जाए। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख रहे हो, ये फैमिली है, 2 बच्चे हैं। मतलब इसको बहुत मन है कि ये जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं इसके बीच में, जिस भी वजह से ये बात नहीं बन पा रही है, ये जो ऑब्स्टेकल्स है ना, ये लोगों की ऑब्स्टेकल्स हो सकती हैं कि मतलब उसका रास्ता कुछ और है, इसका रास्ता कुछ और है, या बीच में लोग हैं जो अपनी टांगे अड़ा रहे हैं। तो वो सब खत्म हो तो हमारी शादी हो जाए, हम मतलब हमारा कुछ नई बिगनिंग्स हो जाएं, नई क्लैरिटी मिल जाए, बातचीत हो जाए, ऐसा सब चाहती है, ऐसा सब सोचती है। जहाँ पे सोचती है वहाँ पे मामला मुझे बहुत जल्दी बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बट नेवरदलेस इसकी शादी में ऑलमोस्ट 1 साल का टाइम। अभी जहाँ भी ये सोचती है, जो भी इसके मन के विचार है ना, वो सब में बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा। मतलब जितना भी इसके मन में ऐसे विचार हैं कि जैसे अगर कहीं पे बात नहीं बन रही तो इसको लगता है कि बात बन सकती है, सिर्फ इतना सा तो एडजस्टमेंट करने की बात है, सिर्फ ऐसे सोचने की बात है, इंसान ऐसे की जगह ऐसे सोच ले तो बात बन सकती है। इसको अभी ऐसा लगता है कि मैं तो ठीक बोल रही हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं तो हर जगह एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं हर जगह बात बनाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अभी इस एज में थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कभी कभी, या फिर प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से भी ऐसा लग सकता है। सो नेवरदलेस इसकी लाइफ में अभी जो भी चल रहा है ना, वो सब चीज़ें एंड होंगी। मतलब इसका थॉट प्रोसेस चेंज होगा, इसकी लाइफ में जो चल रहा है वो सब चेंज हो जाएगा, लाइक ड्रास्टिक चेंज आएगा। और इसकी शादी में ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी जल्दी हो जाए, मतलब सडन हो जाए, लाइक सडन। यहाँ तक केस के इसके अकेले हैंडल करने की बात है, तो मुझे लग रहा है कि अगर अकेले ऑल टुगेदर अकेले ना संभाल के किसी की हेल्प ले ले तो अच्छा होगा, क्योंकि इसको काफ़ी परसिस्टेंट रहना पड़ेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में इसको भी प्रॉब्लम्स आएंगी, इसको एंजाइटी होगी, इसको हो सकता है कि मतलब एकदम से रास्ता ना मिले या थोड़ा सा डिले हो और बाद में जाके चीज़ें सॉर्ट आउट हो। जब से ये हैंडल करना स्टार्ट करेगी तब से मेहनती बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत करती है चीज़ों को ठीक करने में और अपने काम को आगे बढ़ाने में। अपना जिस भी क्षेत्र में है, जैसे लॉ में है तो उसमें भी आगे बढ़ने के लिए मेहनत बहुत करती है, और आजकल काफ़ी डेडिकेटेड है अपने काम के लिए। इमोशनल बातों को ज़्यादा ना सोच के जहाँ से भी इसकी शादी की बात नहीं बन रही ना, वहाँ से इसका मन है कि वहीं बन जाए। अगर सामने वाला बात नहीं करता या कुछ भी प्रॉब्लम है, जो भी बातों का इसको समझ नहीं आ रहा, या इसको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जान के प्रॉब्लम बनाई जा रही है, तो वहाँ पे अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है तो इसका मन है कि वहाँ पे बन जाए। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में अगर इसको बहुत प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ा सा इसको हेल्प ले लेनी चाहिए किसी की। अगर कोई और फेस है, कोई और फिगर है जो आगे जाके बात कर सकता है तो करे, नहीं तो अपने सीनियर्स की हेल्प ले टू गेट द केस डन। मैडम जॉब का तो आ रहा है, चांसेस हैं, चांसेस पूरे हैं, और काफ़ी टाइम से आपके नज़र में भी होगा कि कैसे भी करके हो जाए। मतलब आप लोगों ने ये इसके लिए वेट किया होगा। मुझे नहीं लगता कि तुमने पढ़ाई करी है इसके लिए या कुछ मेहनत करी है, तुमने सिर्फ वेट करी है, और तुम अपने दिमाग में इस बात को लेके चलते थे कि बस हो जाए, कुछ तो हो जाए, कैसे तो हो जाए, कुछ हो जाएगा ना, मतलब कुछ हो जाएगा ना। तो मुझे लगता है फाइनली भगवान ने तुमको एक जुगाड़ दिया है, जिससे कि भगवान कहता है कि शायद कुछ हो जाएगा। हो जाएगा। मुझे लगता है वो जो बंदा है उसको भी तुम लोग ऑलरेडी जानते हो। तो वैसे आजकल जो होता है वो काम होने के बाद ही होता है, मतलब काम होने के बाद ही दिया जाता है। तो कोशिश करना कि काम होने के बाद ही हो, राइट। सिस्टर के लिए कार्ड्स निकाले हैं मैंने, तो उसके लिए एक तो लॉयल्टी आ रहा है और लव अफेयर आ रहा है। डोंट लूज योर माइंड, बी अवेयर, लव अफेयर्स एट वर्क रेयरली एंड वेल। कुछ तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है अभी लव अफेयर की, जो कि क्लियर आउट हो जाएगी विद इन 1 ईयर। और
इसमें लिखा है बी लॉयल टू योर फ्रेंड्स, ट्रू फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी आर अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज। सो डॉग्स कैन बी सिग्निफिकेंट, उसको बोलो डॉग्स को फीड करें। ओके, एंजल कार्ड्स मैं देखने की कोशिश कर रही थी। एनर्जी वर्क, लाइफ कैन बी इलेक्ट्रीफाइंग बिकॉज इट्स वेरी एसेंस इज एनर्जी। योर बॉडी इज अ रिमार्केबल एनर्जी फील्ड that will positively respond to loving treatments. Your hands and heart are activated to give healing energy to loved ones and clients. हार्ट और उसके हैंड्स में काफ़ी पोटेंट एनर्जी हो सकती है, जो कि पता नहीं उसको रियलाइजेशन है इस बात की या नहीं है। और दूसरा कार्ड कहता है रिलीज एंड सरेंडर। वी शावर यू विद ब्लेसिंग्स ऑफ अवर रेडिएंट लव। ओपन योर आर्म्स एंड रिलीज द चैलेंजेस दैट यू हैव हेल्ड टाइटली ग्रिप्ड विद इन your hands. Open your hands, arms and heart to our love and assistance. अगर बहुत कुछ अपने मन में सोच रही है नेगेटिव चीज़ें, या उसको डर लग रहा है कि कोई चीज़ नहीं हो पाएगी या इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाएगा, तो उसको बोलो अपने हार्ट चक्र को ओपन करे और थोड़ा सा रिलीज़ करे और सरेंडर करे। मैंने सरेंडर करने का कल एक शॉर्ट में चैनल मैसेज भी डाला था। मे बी उसके लिए वो चैनल मैसेज हो सकता है, अगर उसको मन हो तो उसको वो सुना देना ज़रूर। उसको बोलो अभी थोड़ा अपने काम पे फोकस करें, अपने पेंटिकल्स पे फोकस करें, इंडिपेंडेंट बने और अपने करियर पे फोकस करें। लव पे फोकस करने का टाइम नहीं है, बिकॉज लव में इमोशंस बहुत सारे हो सकते हैं। वो इमोशंस को कहाँ और कैसे रिलीज़ करना है वो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। नॉट द राइट टाइम टू फोकस ऑन लव। और वही कुछ टाइम वेट करें, एटलीस्ट ये 2 महीने वेट करें, लव पे ध्यान ना दे, अपने करियर पे ध्यान दे। उसके बाद एनर्जीज चेंज हो जाएंगी, तो मन और दिमाग सब चेंज हो जाएगा, एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, सब कुछ क्लैरिटी भी मिल जाएगी। जो साइकिल चल रही है जहाँ पे कोई बात बन नहीं पा रही है, वो सब भी खत्म हो जाएगा, उसकी एनर्जीज भी खत्म हो जाएंगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ इज दिस रीडिंग रेजोनेटिंग। ओके, आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। राधे राधे।